hello, I am Aditya Ranawat, representative Creative Edge, India's leading institute for design and architecture preparations. आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों के, मतलब आप ही लोगों के कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं कि क्या हम 11th क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशंस, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टडी, या कौन सी क्लास में हमें इसके लिए प्रिपरेशंस करना चाहिए। अभी हमारा पाथवे डिसाइड नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाए हमें कोर प्रिपरेशंस कैसी होती है, हम आज से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो क्या क्या चीजें ऑप्ट करेंगे। वो सारी चीजों के लिए मैंने सोचा एक बढ़िया सा एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जिसमें हम बेसिक हाइलाइट्स, बेसिक जो पॉइंटर्स रहेंगे वो उसी के अराउंड रहेंगे, जिसमें आपका जो क्वेरी है वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख पाते हैं, वो समझ पाते हैं, वो सोच पाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बिफोर मूविंग अहेड मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि क्रिएटिव एज के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू योर एग्जाम, कुछ भी चीजें आप इन फ्यूचर मिस नहीं करें। तो फटाफट से जाके क्रिएटिव एज के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट से आ जाते हैं हमारा जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि व्हाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन 11th क्लास। दैट मींस कि आपको 11th क्लास में प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस है बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो आप लोगों तक मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंटर्स हैं ये आप लोग आज डे टू डे लाइफ में वो ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। वो हमेशा पार्ट में देखता हूँ, इसलिए मैंने उस बेसिक पॉइंटर्स को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अगर आप अभी 11th क्लास में हैं तो सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा, व्हाट इज योर फर्स्ट अप्रोच, कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। इसलिए मैंने पहला जो पॉइंट रखा है कि वो सब्जेक्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट किस फील्ड के लिए अप्रोच, क्या राइट अप्रोच रहेगा। मुझे अगर पीसीएम लेना है या मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना है या जो भी पार्ट रहेगा, वो सारी चीजों के लिए मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस को यहाँ टेक आउट किया है। एंड फर्स्ट ऑफ देम इज कि अगर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स और डिजाइन ये सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अलॉन्ग विथ ये क्रिएटिव फील्ड से बहुत ज्यादा बिलोंगिंग्स रहती है इसकी। तो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज टाइप के सब्जेक्ट, आप इसमें फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, आप इसमें क्रिएटिव फील्ड्स के साथ अप्रोच कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई फोकस नहीं रहती है। दैट मीन्स क्योंकि वो पीसीएम जितना टफ नहीं रहता है, या वी कैन ऑल्सो से कि कॉमर्स जितना टफ नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशंस, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं रिगार्डिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर, तो वो आपके लिए टाइम मिल जाता है। बट देर इज अ कंडीशन, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर आर्किटेक्चर तो उसके लिए सब्जेक्ट जो रहेगा वो यहाँ पर आपको चूज करना रहेगा पीसीएम, क्योंकि उन्होंने एक मैंडेटरी सब्जेक्ट पुट करा है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इफ यू वांट टू डू आर्किटेक्चर तो आपको पीसीएम एज योर मैंडेटरी सब्जेक्ट टेक आउट करना रहेगा। बट यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इफ आप अगर आर्किटेक्चर को अपना फाइनल करियर नहीं प्लान कर रहे हैं तो यू हैव ऑप्शंस कि आप आर्ट ह्यूमैनिटीज यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप देखते हैं कि आर्ट ह्यूमैनिटीज अगर एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट इज आर साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स ज्यादा फोकस रहते हैं जो फर्स्ट आंसर इज कि आर्किटेक्चर जो करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट जो बनना चाहते हैं, उनके लिए पीसीएम बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट वैसे भी वही है। बट इन टर्म्स टू एडिशन, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने के लिए पीसीएम बहुत मैंडेटरी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन में भी मिलते हैं पर आर्किटेक्चर फील्ड में थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते हैं, इसलिए साइंस स्ट्रीम एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्ट एज ए करियर प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली आपका अगर इंटरेस्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में तो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है जो हम अभी अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉमर्स स्ट्रीम। सो कॉमर्स स्ट्रीम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्हें थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है, थोड़ा सा मार्केटिंग के तौर पे वो अप्रोच कर रहे हैं अपना करियर, या आपने अगर फैशन मैनेजमेंट या ऐसे कुछ फील्ड सुनी हो तो वो लोग कॉमर्स को हमेशा ऑप्ट करते हैं कि यार एक डिसेंट डिग्री भी रहता है, एक नॉट डिग्री, एक डिसेंट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको कॉमर्स 12th क्लास का। अलॉन्ग विथ आपके पास और करियर ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के कंपैरिजन में कॉमर्स एक अच्छा अप्रोच रहेगा। तो आप यहाँ पर एक अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आप कॉमर्स लें तो कुछ इस तरीके से लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, बहुत सारा बड़ा सा एक डिपार्टमेंट रहता है जो आप अप्रोच कर सकते हैं। फैशन मैनेजमेंट एक बहुत बहुत कम लोगों को इसका आइडिया है, पर फैशन मैनेजमेंट भी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिससे आप अप्रोच कर सकते हैं। मास्टर्स के डोमेन में से कहा जाता है मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट, तो वो भी एक अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रीम डिस्कशंस, जिससे आप ये देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है।
हम अपने अगले प्रोफाइल पे चलते हैं। सो 11th क्लास में ही क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब वाई 11th क्लास। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है ना। आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपरेटिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना, तो फिर आपको एक बहुत अच्छा सा स्टार्ट मिल जाता है। तो वो एक पार्ट रहता है। कोई भी सपोज करो यू वांट टू अपियर फॉर यू सीड एन आई डी एन आई एफ टी जे बी आर एंड नाटा, तो आपको एक बढ़िया स्टार्ट मिल जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत इनफ टाइम रहता है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, टू गेट टू नो अबाउट दिस एग्जाम्स। वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो एक अच्छा हेडशॉट देने के लिए, अगर आप हेड स्टार्ट देने के लिए आप अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 11th क्लास का टाइम बहुत डिसेंट है टू स्टार्ट विद समथिंग। नेक्स्ट इज जो डिजाइन और आर्किटेक्ट फील्ड है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है पता है? यहाँ पर क्रिएटिविटी रहती है, यहाँ टेक्निकल स्किल्स रहती है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रहती है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स जो आप डिजाइन या आर्किटेक्ट एज ए करियर जब भी देख रहे होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब आप 11th में स्टार्ट करते हैं, तो आपको इसे भी डेवलप करने के लिए, आपकी इन स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए इनफ टाइम रहता है। सो ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइम रहेगा टू डेवलप योर स्किल्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज बहुत सारी चीजें रहते हैं, मतलब अभी कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं कि आपको आने वाले 2 महीने में ये सब कुछ चीजें कवर करना है, नहीं। जब आप 11th में स्टार्ट करते हैं, तो यू हैव इनफ टाइम। आप अपने पेस पे ये सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब आज अगर टाइम नहीं मिला, आज स्कूल में थोड़ा सा ज्यादा आप इंगेज हो गए, तो आपके पास टाइम है कि यार मैं इसे कल भी कर सकता हूँ। तो ये लर्न एट योर ओन पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर 11th में स्टार्ट करने में आपको फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट इज स्केचिंग, डिजाइन थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट रहते हैं, कॉमन कंसेप्ट इन सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब व्हेन इट कम्स टू डिजाइन या व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्ट, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है। स्केचिंग सभी एग्जाम्स में आता है। डिजाइन थिंकिंग ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्केच समथिंग, एटलीस्ट आपको उसके बारे में सोचने के लिए ब्रेन स्टॉर्म करना रहेगा। तो डिजाइन थिंकिंग एक पार्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि पार्ट रहेगा ये एप्टीट्यूड का, तो मेजरली एग्जाम्स में ये भी आपको देना रहेगा। तो अब यहाँ पर जब देखें कि आपका कंसेप्ट को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम रहेगा। अब आपको समझ आ रहा होगा शायद कि 11th से स्टार्ट करने, अगर हम 11th क्लास से स्टार्ट कर दे, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपके पास बेनिफिट्स हैं अभी 11th में स्टार्ट करने का, इन एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एप्टीट्यूड को समझते होंगे, तो एप्टीट्यूड बहुत वास्ट है। अब एप्टीट्यूड में डिजाइन में कितना पूछा जाता है और आर्किटेक्चर में कितना पूछा जाता है, ये चीजें यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट कब, अगर आप 11th क्लास में है, तो आप ज्यादा डेप्थ में समझ सकते हैं। सब्जेक्ट्स पे क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अब मुझे पता है कि एप्टीट्यूड का कितना टाइप ऑफ की टफनेस कहाँ आएगी, कहाँ इसका थोड़ा सा लाइट रहेगा पार्ट, वो समझने के लिए टाइम बहुत है। सो 11th में ये भी आपको एक टाइम मिल जाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फेस करने वाले हैं। तो ये एक पूरा पार्ट था कि आपके पास बहुत अच्छा एक डिसेंट टाइम है। अगर आप 11th क्लास में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डिसेंट टाइम आपको मिल जाएगा टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर सकते हैं हम। मूविंग अहेड, सो नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस रिमूवल। बहुत इंपॉर्टेंट यार, मैंने देखा 11th क्लास का बच्चा बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, ये नहीं हो रहा, अभी मैं स्कूल में टाइम नहीं दे पा रहा, अभी मैं अपने एग्जाम्स में टाइम नहीं दे पा रहा। सो बहुत सारा स्ट्रेस। मैं थ्रू आउट द डे, इन एंड आउट, मैं काफी बच्चों से मिलता हूँ जो 11th क्लास में है पर बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है अभी कि सर अभी 11th में पीसीएम ले लिया है, अब ये सब्जेक्ट ले लिया है, वो बहुत न्यू सब्जेक्ट है, अभी कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उन लोगों के फेस पर देखे हैं। उसके लिए अगर आप 11th में क्लास में ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास जो टाइम मिलता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग अर्ली इट रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब मुझे पता है कि मेरी एग्जाम आज से 15 महीने बाद या 18 महीने बाद है, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो मुझे अब अभी उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ 6 महीने बाद एग्जाम है, और आप थोड़ा सा स्ट्रेस दिखेंगे मुझे, वहीं मैं बोलूँ आपकी एग्जाम 18 महीने बाद है, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ अभी टाइम है टू प्रिपेयर। सो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपका स्ट्रेस कम हो सकता है कैसे, अगर आप 11th क्लास में स्टार्ट करेंगे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास के बच्चे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हम कब प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो स्पेशली जो डिजाइन किया मैंने, उन्हीं लोगों के उन क्वेरीज को आंसर करने के लिए ही किया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको जो स्टडी एफर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब 11th में इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियस है, 12th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियस है। तो हम क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, आप आपके सब्जेक्ट्स को, आपकी स्टडी को, आपकी जो मैथोलॉजी है, पढ़ने का तरीका है,
उन्हें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे? सो आप सपोज करें, आपको अगर आपने पीसीएम एज अ सब्जेक्ट लिया है तो आपको फिजिक्स की क्लास अलग रहेगी, केमिस्ट्री की, मैथ्स की अलग रहेगी, प्लस आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लासेस ले रहे हैं वो अलग, प्लस आप स्कूल जाएंगे वो अलग, है ना। अब इन सभी को डिवाइड करने का आपके पास टाइम है, मतलब व्हेन यू आर इन 11th क्लास तो आपको इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस, वो जो पार्ट है, वो जो स्ट्रेस है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपके पास जो मंथ्स हैं फिलहाल प्रिपरेशंस के वो बहुत ज्यादा हैं। वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स या स्टडी थ्रू आउट दिस मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओवरवेलमिंग जो प्रेशर रहता है, अभी नहीं, व्हेन यू आर इन 12th क्लास, जब एग्जाम 2 महीने बाद होगी ना, अक्टूबर के मंथ में या नवंबर के मंथ में, ये ओवरवेलमिंग प्रेशर है, तब आपको इसका मतलब समझ आएगा कि अभी मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। मुझे आता सब है, पर हो सकता है एग्जाम में भूल जाऊं। जो यूजुअली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को आता सब कुछ है, बट वहाँ जो प्रेशर है, वहाँ पे जो पार्ट रहता है ना, नर्वसनेस रहती है, उसके कारण हम या तो गलत कर देंगे, या क्वेश्चन भूल जाएंगे, या उसको आंसर ही नहीं कर पाएंगे, या किसी दूसरे अप्रोच में उसे आंसर कर देंगे। सो वो जो प्रेशर रहता है, उससे रिलीव करने का टाइम भी अभी आपके पास है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत इजीली इन चीजों को समझने का टाइम मिल जाएगा, करने का टाइम मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कि आपको जो स्ट्रेस रहता है वो कैसे स्ट्रेस रिलीव कैसे हो सकता है, तो वो यहाँ इस तरीके से वो देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी रूटीन को फोकस के साथ प्रिपेयर करना। मतलब आपको पता रहेगा मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो वो भी आपको एक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा है, तो आप उस बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं। वो एक पार्ट रहता है। अच्छा, अबोव ऑल द जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना सारा जो फोकस है वो किस लिए? या ड्राइंग आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा टफ रहता है वो चीजें को ड्राइंग में सीखना है। एप्टीट्यूड हम ऑब्वियसली अभी स्कूल में आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, 10th के स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ के आए हैं, तो एप्टीट्यूड कोई टफ पार्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश एंड जीके बेसिकली आजकल ऑलमोस्ट हर बच्चे का रेडी अप रहता है। तो ड्राइंग जो सब्जेक्ट रहता है, बच्चा अटकता कहाँ है पता है? आप सबसे ज्यादा अटकोगे कहाँ? ड्राइंग करने में। क्योंकि ड्राइंग अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक बेसिक, जिसको कहते हैं ना, बेसिक स्केचिंग, बेसिक ड्राइंग रहता है, जिसे कोई भी जज नहीं कर रहा होता है। पर जब आप डिजाइन और आर्किटेक्ट में अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो उसी पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि उसकी डिपेंडेंसी क्यों सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ड्राइंग को आज से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि ये ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जो इनबॉर्न हो, या कुछ ऐसे वर्क से ज्यादा नहीं। ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको इसे सीखना ही पड़ेगा, और वो अगर प्रैक्टिस कम करते जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग प्रैक्टिस से ही ज्यादा वर्क कर सकते हैं, ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं। मूविंग अहेड, करियर ऑप्शंस। अब 11th क्लास में हम हैं, अभी मेरे पास सारे गेट्स ओपन हैं। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाया कि आपके पास सब्जेक्ट चूज करने के भी अभी ऑप्शंस हैं, आपके पास अभी करियर ऑप्शंस भी हैं। मतलब लेट्स से डिजाइन स्ट्रीम की अभी जस्ट हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि डिजाइन स्ट्रीम्स में क्या क्या आता है। तो देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डोमेन्स जिसमें आप अपना करियर प्लान कर सकते हो। तो यार आप अगर 12th क्लास में मेरे पास आओगे कि सर 2 महीने बाद एग्जाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, या कौन सा डिपार्टमेंट मेरे को अच्छा लग रहा है ये भी नहीं पता है, वो बहुत टफ हो जाता है टू डिसाइड। पर यहाँ पर क्या रहता है, आपके पास टाइम भी रहता है, अच्छा स्पेस भी रहता है उस चीज को समझने के लिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब आपका जो भी डिसीजन रहेगा आपके स्टडीज और करियर पाथ के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप 11th क्लास में अपने सब्जेक्ट चूज कर ले। तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज का कि मेरे लिए क्या अप्रोच है, या मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, या मुझे कौन सा सब्जेक्ट है जो फैसिनेट करता है, मुझे कौन सी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट लगती है कि मुझे लग रहा है इफ आई वांट टू गो इन फैशन डिजाइन तो फैशन कैसा है। अच्छा, आप स्विच भी कर सकते करियर, इट्स नॉट कि फैशन ले लिया है, फैशन आज डिसाइड करा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी डे जीरो से कोई स्टार्ट नहीं करना इन टर्म्स कि यार मुझे फैशन ही जाना है तो उसी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि डिजाइन फील्ड की सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या होता है? तो डिजाइन में क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो बहुत बेसिक ड्राइंग और इन्हीं की चीजों के लिए आएंगे। मतलब वहां पे दिल नेवर आस्क कि आप फैशन से रिलेटेबल कुछ बता दो, इंटीरियर से रिलेटेबल कुछ बता दो, कुछ भी नहीं। वहां पर बेसिक ड्राइंग, फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग, स्केचिंग, सिर्फ यही वर्क कर रहा होता है। तो आपके पास वो बहुत ज्यादा बड़ा ऑप्शन रहता है कि आप आपकी स्ट्रेंथ समझें,
आपके प्रेफरेंसेस समझे, आपकी स्ट्रीम समझे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपका डिजाइन करियर हो या कोई आर्किटेक्चर करियर हो, उससे डिसाइड करने का अगेन यू हैव टाइम कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ये पूरा जो सिनेरियो है वो एक ही जगह पर आके लैंड कर रहा है। वो चीज है कि अगर आप 11th में स्टार्ट करते हैं तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू रिड्यूस स्ट्रेस, यू हैव ऑप्शंस कि आप आपके करियर एक्सप्लोर कर पाए। आप उसे चूज कर सकते हैं, बाद में अगर आप चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। पर कब? 11th क्लास में। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए अप्रोच करने के लिए। मूविंग अहेड, अब हमने बहुत सारे डिस्कस तो कर लिया इस डोमेन के अराउंड, मतलब कैसे स्ट्रेस रिमूव करना है, या क्या क्या ऑप्शंस देखना है, या कितना हमारे पास टाइम है। पर हम जानते हैं कि इन एग्जाम्स में क्या रहता है, जो मैं सेक्शन बता रहा था ड्राइंग वाला पार्ट, मैं इन एग्जाम्स में बताता हूँ। सो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर डिजाइन डिपार्टमेंट ना, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यहाँ पर बस ये समझें मोस्टली कि डिजाइन में कौन कौन सी एग्जाम रहती है। तो डिजाइन में जब भी आप जाएंगे तो एनआईडी, एनएफटी, यूसी, तीन मेजर एग्जाम्स होती है। ठीक है। एनआईडी अलग डोमेन वर्क करता है, एनआईएफटी अलग डोमेन वर्क करता है, यूसीड, अच्छा यूसीड जो स्टूडेंट को नहीं पता उनमें ऐड कर देता हूँ। यूसीड इज फॉर आईआईटीज, मतलब इंडिया में कुछ ऐसे आईआईटीज हैं, सबसे ब्यूटीफुल बात, इंडिया में कुछ ऐसे आईआईटीज हैं जहां पर आप इस डोमेन में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, जो ओवरऑल सिनेरियो है वो कैसा रहता है? सो बी डेस के थ्रू विल गेट अ डिग्री जिसे कहा जाता है बैचलर इन डिजाइन, जो कि 4 इयर्स का रहता है। ठीक है। अलॉन्ग विथ अगर आप आर्किटेक्चर एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं तो विल गेट अ डिग्री जिसका नाम रहेगा बैचलर इन आर्किटेक्चर। ठीक है। ये 5 इयर्स का रहता है। अच्छा, इसके अपीयरेंस की जो पार्ट रहता है, कब कब या कब तक आप अपीयर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारे ब्रोशर डिकोडिंग ऐड करे हैं चैनल पर, आपको जाके देखना रहेगा, जिसमें विल गेट द आइडिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो आपको समझना रहेगी। वो एक पार्ट रहता है। वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो लेट्स से डिजाइन के लिए आपके पास 3 मेजर एग्जाम्स रहती है, आर्किटेक्चर के लिए 2 मेजर एग्जाम्स होती है। अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां ये कोर्स आप कर सकते हैं। ये इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जो मेरा सजेशन है टू प्रिपेयर, तो आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए टू गेट इनटू एनी ऑफ दिस कॉलेजेस। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहे हो, इफ यू वांट टू गो इन फैशन तो उसके लिए नंबर 1 कॉलेज इज एनआईएफटी। मतलब फैशन के लिए जाना है तो हैव टू अपीयर फॉर एनआईएफटी, दैट्स द फैक्ट, क्योंकि आपको इस एग्जाम में ही अपीयर करना है। ये एग्जाम्स के टाइमिंग, ड्यूरेशन, इनके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। बट इफ यू स्टिल वांट अस टू कनेक्ट विद यू एंड आपको लगे कि मैं ये सब समझाऊं आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप आपकी क्वेरी पुट कर दीजिए। यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि कमेंट हमेशा लाइव रहती है, एंड मैं या मेरी टीम जैसे ही आपका कमेंट आएगा, एज सून एज पॉसिबल हम उसको आंसर करेंगे, आपकी क्वेरी को, जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स एंड एनीथिंग इसके अराउंड, जो भी क्वेरी है आपकी। मूविंग अहेड, जो डिजाइन स्ट्रीम्स में एक स्टार्टिंग में पार्ट बताया था मैंने कि डिजाइन स्ट्रीम्स क्या होती है। सो दीज आर द डिजाइन स्ट्रीम्स। लेट्स से देयर इज अ डोमेन इंडस्ट्रियल डिजाइन, जहां पर आप जा सकते हैं along with ऑटोमोबाइल, यूआई यूएक्स डिजाइन, प्रोडक्ट, टॉय एंड गेम, इंटरेक्शन, सेरेमिक एंड ग्लास डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन में कुछ अकाउंट होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फैशन डिजाइन, तो फैशन डिजाइन, फैशन स्टाइलिंग, टेक्सटाइल, अपैरल, नेटवेयर एंड लेदर। तो दीज आर टाइप ऑफ फैशन डिजाइन। फैशन में एक और चीज आती है, दैट इज ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरी डिजाइन। इंडस्ट्रियल में इंटीरियर डिजाइन भी काउंट होता है। देर इज अ डिपार्टमेंट, सो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कम्युनिकेशन डिजाइन से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरे लिए वो बेटर है, तो कम्युनिकेशन डिजाइन में मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक, वीएफएक्स, इंटरेक्शन, मोबाइल गेमिंग, फोटोग्राफी डिजाइन। अदर देन दिस, जो बच्चे आर्किटेक्ट एज अ करियर प्लान कर रहे हैं उनके लिए डिजाइन स्ट्रीम आर्किटेक्ट में भी आता है। मतलब डिजाइन स्ट्रीम को, अच्छा, इस पूरे डोमेन को कहा जाता है डिजाइन स्ट्रीम। सो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर डिजाइन स्ट्रीम, ये सारे डोमेन्स वहां पर आते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको आगे दी जाकर इन एग्जाम्स के थ्रू कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, उसको भी और थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाता हूँ। आपको बीबीए करना है, बीबीए में आप गए, फॉरेन ट्रेड आपने डिपार्टमेंट लिया, चल मुझे बीबीए तो करना है, डिग्री मेरा नाम होना चाहिए बीबीए, पर मुझे फॉरेन ट्रेड में करना है। या फिर आपको लग रहा है मुझे बीकॉम करना है पर कंप्यूटर के साथ करना है, या मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मुझे आईटी में करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ना। वैसे ही अगर आपको डिजाइन करना हो, बीडेस, बैचलर इन डिजाइन,
उसके बाद आप डिग्री ले सकते हैं कि यार मुझे ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन में जाना है या मुझे यूआई यूएक्स में जाना है। ये डिपार्टमेंट आप समझ सकते हो, ये अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट, आपको और इजी वे में समझ आए कि डिग्री कैसे मिलेगी और डिपार्टमेंट में क्या ऑप्शन मिलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये ओवरऑल डिजाइन स्ट्रीम का एक वर्क रहता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इन एग्जाम्स के बारे में। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज एनआईडी, व्हाट इज एनआईएफटी, अगेन इन सब के भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। पर मैं जस्ट टू गेट यू इन्फॉर्म कि सच इन केस इफ यू वांट कि आपको लग रहा है कि यार एनआईडी के बारे में जानना है, एनआईडी के बारे में क्या रहता है, तो सबसे पहले इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझो, ठीक है। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके सिलेबस के बारे में पढ़ो। सपोज करते हैं कि हमें लग रहा है कि मुझे एग्जाम पैटर्न, मुझे पेपर पैटर्न देखना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है। यू हैव डाउनलोडेड अ सैंपल पेपर, क्रिएटिव एज की वेबसाइट पर भी इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अगर आप देख लेंगे तो विल गेट टू नो कि आपको आज से लेकर जब आप 12th की एग्जाम दे रहे होंगे उसके पहले, मतलब ये फाइनल एग्जाम जब दे रहे होंगे एनआईडी एनएफटीयू सीट की, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है। सिलेबस से अगर आप एक बार अपडेट हो गए तो फिर कोई भी चीज जो है वो आपको पीछे नहीं रोकने वाली, मतलब विल बी गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो आप सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझे, एग्जाम के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। एग्जाम पैटर्न और जैसे सिलेबस आप समझेंगे, ये आपको वो सारी स्पेस देगा टू गेट इनटू दिस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इन सबके लिए प्रिपरेशन कैसे होगी, मतलब इतना सब बता तो दिया मैंने, पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ हम समझ गए, पर अब हम स्टार्ट कैसे करें। सो लेट मी क्विकली हेल्प यू कि क्रिएटिव एज में हम क्या करते हैं। एट क्रिएटिव एज हम बहुत सारी मतलब एक वन ऑफ द पार्ट है हमारा कि हम ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप आज 11th क्लास में हैं तो आपको 700 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस हम देने वाले हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो भी स्टडी मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू हैव बिफोर योर एग्जाम या while प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो उसका फिजिकल कॉपी एंड डिजिटल कॉपी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। फिजिकल कॉपी एट योर डोर स्टेप आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। देर इज अ टॉपर स्टडी मटेरियल। सो हम यहाँ एट क्रिएटिव एज में हर स्टूडेंट को एक टॉपर मानता हूँ। तो हम यहाँ पर उन टॉपर स्टडी मटेरियल बच्चों को डिलीवर करवाते हैं जिसमें वो सारी चीजें रहती है जिससे बच्चा इन एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाए। नेक्स्ट इज कि हम स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं। सो इम्पोर्टेंटली रहता है कि कौन सी पेंसिल यूज करना है, एग्जाम में कौन सी पेंसिल ले जाना है, या लेट्स से कि मुझे किस टाइप का रबर यूज करना है, कैसा पेज पे मुझे ड्राइंग करना है, या मैं आज प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ। सो एट क्रिएटिव एज में राइट फ्रॉम योर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल कलर्स, कॉपी, जो भी स्टफ दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम्स, वो मैं आपको घर पर डिलीवर करूंगा। मतलब यू डोंट नीड टू बाय इवन अ पेंसिल फ्रॉम आउटसाइड, वो भी मैं कुरियर के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारे हैंडआउट्स अदर देन योर रेगुलर स्टफ, बहुत सारे नोट्स आपको डिजिटल वे में आप लोगों तक प्रोवाइड होंगे। जो स्टूडेंट ऑफलाइन ऑप्ट करते हैं उन्हें वो ऑफलाइन प्रोवाइड होंगे। सेम कॉपी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड मिलेगी। रेगुलर टॉपिक टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, मतलब बिफोर योर फाइनल एग्जाम आई विल अश्योर यू कि आप उस एग्जाम्स को इतनी बार अपियर कर चुके होंगे कि आप कभी भी वहां जाके नर्वस नहीं होंगे कि यार एनआईडी जैसा बड़ा पेपर है। नहीं, यहाँ पर एट क्रिएटिव एज मैं उन टॉपिक टेस्ट, उन फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ इतनी बार आपको प्रिपेयर कर चुका हूँ कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये लगेगा कि यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट था इन एग्जाम्स में अपियर करना, वो तो मैं कर चुका हूँ। अब नर्वसनेस कुछ भी नहीं, अब मुझे सिर्फ मेरा बेस्ट शॉट देना है। वो चीजें इन टॉपिक टेस्ट और रेगुलर असाइनमेंट्स के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। मंथली ड्राइंग असाइनमेंट्स, मतलब हम हर मंथ आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। सो देर इज अ टीम नेम्ड एज स्टूडेंट सक्सेस टीम, जहां पर हम आपको ट्रैक कर रहे होते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कैसी अटेंडेंस है, आपका क्या अप्रोच है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, आपके क्या वीक जोन है, वो सारी चीजें हम वो स्टूडेंट सक्सेस टीम के थ्रू ट्रैक कर रहे होंगे। फ्रॉम डे वन यू विल गेट अ मेंटर, मतलब सिंपल वे में अगर समझाऊं तो डे वन पे ही एक ऐसा पर्सन असाइन हो जाएगा जो आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा होगा, राइट फ्रॉम आपकी बुक्स डिलीवर हुई या नहीं, आपका क्या अप्रोच है, आपको किस चीज में डिफिकल्टी आ रही है, लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। लाइव आकर हम डिस्कस कर सकते हैं, जूम पर इफ यू वांट हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो वो हमेशा साइन रहता है। नेक्स्ट इज वीडियो एनालिसिस। तो जो मॉक टेस्ट, जो असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ ना,
इसका हम एक वीडियो एनालिसिस, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे आपको उस क्वेश्चन पेपर को देखने का वो अप्रोच समझ आएगा कि हम कैसे उसमें अप्रोच करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो वीडियो एनालिसिस रहता है जो हम यहाँ पर अप्रोच करते हैं। तो वो भी हर मॉक टेस्ट, हर फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। जो मेंटरशिप सपोर्ट जस्ट मैं बता रहा था वो वाला पार्ट है। एआई असिस्टेंस है। सो व्हेन यू गो टू toprankers.com, जैसे ही आप किसी कोर्स में क्रिएटिव एज के एनरोल करते हैं तो you'll see एआई असिस्टेंस के बहुत सारे वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको आंसर मिल जाएंगे। मतलब आपकी क्वेरी का वहाँ पे आंसर इजीली आपको मिलेगा। अदर देन दिस देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर जिसपे आप कॉल करके आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। वो एक डेडिकेटेड टीम है जो उस क्वेरी को आंसर कर रही होगी इस ड्यूरेशन में। एडवांस काउंसलिंग सेशन। सो जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होता है या एग्जाम हो गया, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास बैकअप में क्या कॉलेजेस हैं, या मुझे आपको लग रहा है कि अब मैं क्या ऑप्शंस देख सकता हूँ, क्या बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। लो सो इफ नॉट एनआईडीआई, इफ नॉट आईआईटी, तो मेरे पास क्या अच्छे ऑप्शन है। तो देर इज एडवांस काउंसलिंग जहां पर हम ये सारी चीजें कंडक्ट कर रहे होते हैं। राइट फ्रॉम आप किस सिटी में जाना चाहते हैं कॉलेज के लिए, रिलोकेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उस सिटी का बेस्ट कॉलेज क्या है, क्या आपके वो बजट में स्टैंड कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। उसे हमने नाम दिया एडवांस काउंसलिंग, जो हम यहाँ पर हर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सेशन। सपोज करो इफ मैं एक अगर मैं एक इंटीरियर डिजाइनर होता तो शायद एक इंटीरियर डिजाइन एस्पायरिंग स्टूडेंट को ज्यादा बेटर आंसर कर पाता, या मैं एक फैशन डिजाइनर होता तो एक फैशन डिजाइनर स्टूडेंट एस्पिरेंट को मैं शायद ज्यादा बेटर उस इंडस्ट्री का नॉलेज दे पाता। इसी चीज को आंसर करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, तो हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। उनसे वन ऑन वन आपको अगर बात करनी हो तो हम वो सेशंस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर फाइनल प्रिपरेशंस, या रिगार्डिंग योर करियर या पाथवे, या आगे कैसे फ्यूचर देख रहे हैं आप इस डिपार्टमेंट में या इस फील्ड में, उसके लिए हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज डीसीएस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो हम यहाँ पर प्रिपरेशंस में ऐड करते हैं। सो डाउट क्लियरिंग सेशंस अदर देन योर रेगुलर स्टफ रहता है, उसके लिए दो तीन चीजें हैं। सो वन इज कि आप आपके डाउट क्लियरिंग, मतलब आपके डाउट जब भी आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उन्हें एक ग्रुप में पुट करते हैं। इफ यू वांट कि नहीं मुझे, हम पांच बच्चों को डाउट है, हमें लग रहा है कि हम वन ऑन वन समझें, तो हम उसके लिए लाइव क्लास आपको देते हैं। सो अदर देन योर लाइव क्लास, मतलब रेगुलर क्लास, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस की क्लासेस अलग मिलेगी, प्लस एक ग्रुप अलग मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो डाउट क्लियरिंग असिस्टेंस भी यहाँ पर उन्हीं फैकल्टीज द्वारा आपको मिलता है। academic team, dedicated team comprising NID, NIFT and alumni from leading colleges। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप जिस कोचिंग में, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर NIDs, NIFTs, एलुमिनाई पढ़ा रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको एक्चुअली वो बता पाएंगे कि कहाँ स्टैंड करना है, क्या क्या चीजें हैं। वो बहुत सारी चीजें जो क्वेरी एज ए स्टूडेंट, आई नो आपको बहुत सारी क्वेरीज होगी, तो वो फैकल्टीज यहाँ पर वो सेट है जहाँ पर आपको उन क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो मुझे डाउट आ रहा है, वो चीजें उन फैकल्टीज के थ्रू आपको आंसर देखने के लिए मिलता है। स्टडी एरियाज बहुत सारे, तो इफ यू ज्वाइन अस ऑफलाइन तो देर इज अ स्टडी एरियाज डेडिकेटेड, जो आपके सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ प्रिपरेशंस के लिए, या टाइप ऑफ आपको अगर कुछ सेल्फ आर्ट्स चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो डेडिकेटेड एरिया भी यहाँ पर डिसाइडेड रहते हैं, जो पार्ट इसमें पूरे ओवरऑल रहता है। सो दिस इज हाउ क्रिएटिव एज हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो वी हैव क्लासेस जो 2 ईयर लॉन्ग है। सो अगर आप 11th क्लास में हैं फिलहाल, तो आप 2 ईयर लॉन्ग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप ईयर लॉन्ग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो टाइप ऑफ क्लासेस हमारे पास रहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, राइट फ्रॉम NID, NIFT, UCET एंड JEE नाटा। मतलब डिजाइन हो या आर्किटेक्ट एज ए करियर हो, तो आपके पास उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, उन एग्जाम्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बैचेस हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी क्वेरी लग रही हो रिगार्डिंग दिस, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आपको लग रहा है सो व्हाट्स द बेस्ट वे कि हम क्लासेस के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीजें रहती है, वो सभी के लिए, सो वी हैव अ हेल्पलाइन नंबर जिसे हम क्रिएटिव एज हेल्पलाइन नंबर कहते हैं। आप इस नंबर पे डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को आंसर इस कॉल पे मिल जाएगा। आपको लग रहा है, सो वी हैव वेबसाइट
toprankers.com। आप वहां पर जाकर भी ये सारी क्वेरीज का इजीली आंसर देख सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो आप पुट कर सकते हैं। इफ यू वांट अस टू असिस्ट यू ऑन कॉल, तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर मैंने आज बोर्ड पर यहाँ पर अभी लिख दिए हैं, तो आप कभी भी कॉल करके वो भी डिस्कस कर सकते हैं। टिल द टाइम, फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव वेस्ट साइड, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट।